डॉक्टर वेदांत, आप यहाँ पर अकेले अंधेरे में बैठकर खाना खा रहे हैं? वो ध्यान नहीं दिया। किस चीज पर? अंधेरे पर या अकेले हैं इसलिए? अनाथ हूं पंखुड़ी। बचपन से ही दोनों चीजों की आदत पड़ गई है। अंधेरे में वक्त बिताना और अकेले रहना। अब जरा ध्यान नहीं जाता है। डॉक्टर वेदांत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कोशिश करेंगे तो? बस पंखुड़ी, तुम सब कुछ ठीक करने की इतनी कोशिश मत करो। क्या है ना, कुछ लोगों के लिए अकेलापन ही ठीक होता है और मैं उन्हीं लोगों में से। अभी देखो ना, हालात कितने बदल गए और मैं आज भी अकेला ही खड़ा हूं। कहा ना, आदत पड़ गई है। तो आदतें बदल दीजिए ना। मैं आपके साथ हूं, हर कदम पर। बस पंखुड़ी, आज अंधेरे में कुछ इस कदर खड़ा हूं कि फैसला ही नहीं ले पा रहा। तो मैं कर देती हूँ मदद। जो फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं वो मैं ले लेती हूँ। डी का अबॉर्शन मैं कर देती हूँ। क्या? आपने ही कहा था ना कि आप पहली बार अपने दादाजी के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर डी की मदद करना चाहते हो, अपने एथिक्स को भूलकर। तो जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो मैं कर देती हूँ। पर क्यों पंखुड़ी? तुम ऐसा क्यों करोगी? पता है डॉक्टर वेदांत, हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम सबसे ऊपर रखते हैं, जिसको हम कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरे लिए आप वो हो और इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। पर पंखुड़ी, मेरी मदद करने के लिए तुम अपने एथिक्स क्यों छोड़ दोगी? पंखुड़ी, क्या हुआ? आपको दुखी देखती हूँ ना तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। मन करता है कि मैं कैसे सारी आपकी तकलीफों को खुशियों में बदल दूं। डॉक्टर वेदांत, मैं आपके लिए एथिक्स तो क्या, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। अरे मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं हाँ डॉक्टर वेदांत, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। ये गलत है पंखुड़ी। मैं टीचर हूं तुम्हारा, तुम्हारी बहन का पति, शादीशुदा हूं। पर तब तो नहीं थे ना जब मुझे आपसे प्यार हुआ था। ये क्या कह दिया मैंने? अचानक इतना सब कैसे बोल दिया मैंने?
चले गए? पर शादी से पहले मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था ना डॉक्टर वेदांत। आपको मेरे प्यार का एहसास नहीं है, जानती हूँ, पर मैं तो आपके हर एहसास को पहचानती हूँ। सॉरी पंखुड़ी, पर मुझे आज तक कभी एहसास ही नहीं हुआ। आप जानते हो, जब मैं आपसे मिली भी नहीं थी ना, मैं तो तब से ही आपको गुरु मानती हूँ। फिर नानी मौसी से पता चला कि आप उनके पोते हैं, और जब आपसे मिली तो मैंने जो कुछ भी सुना था ना आपके बारे में, आप तो उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान निकले। क्या करती मैं? हो गया प्यार आपसे, और मैं बेवकूफों की तरह सपने देखने लग गई कि आप और मैं, और फिर आपकी शादी हो गई दी के साथ। जवाब दूंगी मैं समाज को? कौन करेगा मेरी पूर्वा से शादी? मैं करूंगा पूर्वा से शादी। आज से पूर्वा मेरी धर्म पत्नी है। दी के प्यार ने उन्हें धोखा दिया, और उस रात मैंने अपना प्यार खो दिया। उस शादी ने हम सबकी किस्मत बदल दी। उस रात जो भी हुआ वो किसी के हाथ में नहीं था पंखुड़ी। सच कह रहे हैं आप? अगर हाथ में होता तो मैं रोक लेती ना। मैं आपको इस तरह से तकलीफ में सच में नहीं देख सकती डॉक्टर वेदांत। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है डॉक्टर वेदांत। मैं ये सब चीजों से ना आपको बाहर निकाल सकती हूँ। पंखुड़ी देखो, अभी मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। I love you बोल दिया। कुड़ी वेदांत से प्यार करती है, वो भी हमारे शादी से पहले। मतलब मैंने उसकी अपनी बहन ने उसी के प्यार को छीन लिया, और हम इस बच्चे की वजह से मैंने वेदांत की लाइफ भी खराब कर दी। सब कुछ अचानक इतना गलत कैसे हो गया?
इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? खाना खा रहा था। आज मुझसे नहीं कहा खाना गर्म करने के लिए? खुद ही गर्म कर लिया। मतलब आप नीचे अकेले ही थे? कुछ हुआ है क्या वेदांत? कुछ कहना है आपको? नहीं। क्या कहूं मैं तुमको पूर्वा, मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रहा। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तां। 22 जून से रात 8 और 9:30 बजे। दादी, आपको बिल्कुल नहीं पड़ी ना मेरी? क्या हुआ? अभी तक सोया नहीं? बताया तो आपको पहले भी था ना दादी कि पंखुड़ी मेरी पढ़ाई में बिल्कुल मदद नहीं कर रही। तो ये गुस्सा पढ़ाई में पीछे रहने पर है। तो बाय द वे ये गुस्सा मुझ पर है या पंखु पर? आप सही कह रही हो दादी, पंखुड़ी मुझे बिल्कुल भी सही तरीके से ट्रीट नहीं करती। अपना मन होता है तो हंसी खुशी घाट पर चल लेती है मेरे साथ, और मैंने आइसक्रीम के लिए बोला तो मना कर दिया। पंखुड़ी का ये व्यवहार तो मैंने भी देखा है। हे भगवान, मेरा डर कहीं सही ना हो। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गई। पहली बात, ये छोटी छोटी बातें ना अपने छोटे से प्यारे से दिल पर मत लगाया कर, और थोड़ा सब्र रख, उसका मन जीत, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से। और फिर देखना, मेरे संजू को कोई ना कर ही नहीं पाएगा। खुश? आइडिया तो बुरा नहीं है, ट्राई करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो वापस आ जाऊंगा आपके पास। मेरी बेस्ट बेस्ट दादी। खुश रहा कर। जा भी। कच्ची उम्र है अभी पंखुड़ी की, और इस उम्र में मन चंचल होता ही है। ओह माय गॉड, कितना कुछ सोचा था ना कि आपको ऐसे आई लव यू बोलूंगी, वैसे आई लव यू बोलूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। पर आपको पता है, लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं कि आई लव यू कहने का कोई सही वक्त नहीं होता है, बल्कि हर वक्त सही होता है। पता है मेरा क्या मन कर रहा है वेदांत? कि मैं पूरे प्रयागराज में चीख चीख कर ये चिल्लाऊं कि आई लव यू। निकलो यहाँ से। जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरे वेदांत की।
वेदांत, कल हमारी बात होने के बाद आपने कुछ सोचा क्या करना है? तुम देर से उठी हो तो खाली पेट वाली दवाई पहले खा लेना ताकि नाश्ता टाइम पे कर सको। वेदांत, आपने मेरे बारे में कुछ सोचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आपके सामने दिन रात घुट घुट के जी रही हूं मैं, और कुछ नहीं? आपको मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है क्या? और क्यों कर रहे हैं आप ये सब? किस बात का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? बदला लेना होता ना पूर्वा तो अपने हनीमून पे तुम्हें राहुल से मिलवाने नहीं लेके जाता, अपने परिवार वालों से लड़के तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता, तुम्हारा बिजनेस नहीं शुरू करवाता। जब तुम जेल गई थी ना, दिन रात एक नहीं कर देता, और तुम्हें कभी भी अपनी मनमर्जी नहीं चलाने देता कि तुम जब चाहो मेरी जिंदगी में और जब चाहो चली जाओ। ये सब सिर्फ इसलिए करने दिया पूर्वा क्योंकि प्यार करता हूं तुमसे, और प्यार में बदले नहीं साथ दिया जाता है। साथ की तो सबसे ज्यादा जरूरत मुझे अब है वेदा, तो क्यों नहीं कर रहे मेरी मदद? क्यों नहीं करने दे रहे ये अबॉर्शन? क्यों साथ नहीं लेने दे रहे हमारे रिश्ते को? वो मैं नहीं कर सकता हूं पूर्वा। ठीक है, फिर आप अपने ना पर अड़े रहिए, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? पूरे परिवार को बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये भी कि इस बच्चे का बाप कोई और है। उसके बाद तो सब मुझे घर से निकाल देंगे। वैसे भी किस्मत से नहीं, गलती से बनी थी इस घर की बहू, तो अच्छा ही होगा अगर मैं यहां से चली जाऊं। पूर्वा तुम्हें क्या हो गया? तुम ये कैसे बिहेव कर रही हो अचानक? तुम सोच भी रही हो तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल ठीक बोल रही हो वेदांत। जब यहाँ रहकर भी आपसे दूर रहना पड़े, अगर हर वक्त मुझे ये फील करना पड़े कि मैंने आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी, इससे बेटर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। पूर्वा तुम प्लीज शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, और प्लीज तब तक किसी से कुछ मत कहना, ओके?